सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 हमारा। इसके पहले हमने देखे थे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि मैंने बेसिक नॉलेज आपको दिया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने बेसिक नॉलेज दिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज हम इसके अंदर देख लेंगे कि कौन से लॉट साइज होते हैं फॉरेक्स के अंदर, और कौन से लॉट साइज से हम ट्रेड करना चाहिए, हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए में। और ये सब चीज़ हम मार्केट में आज इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर मिनी लॉट, ठीक है, माइक्रो लॉट और स्टैंडर्ड लॉट होते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूंगा, फास्ट हमें लेक्चर कवर करने दो। तो यहाँ पर देखो, 3 लॉट साइज मार्केट में होती है। इस मार्केट के अंदर 3 लॉट साइज होती है। तो मिनी लॉट यानी 0.01 से लेके 0.09 तक, ठीक है, ये मिनी लॉट होते हैं, छोटे लॉट होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 0.10 से लेकर 0.90 या फिर 0.99। ठीक है, ऐसा होता है। और स्टैंडर्ड लॉट में आता है एक लॉट, और उसके भी आगे बहुत सारे लॉट्स आते, 5 लॉट, 10, 50, 100 लॉट्स के अंदर एक से लेके अब अनलिमिटेड जितने भी लेते हो, जितने भी आपके पास कैपिटल्स होता है उसके हिसाब से लॉट साइज आप ले सकते हो। तो सिंपल से लॉट साइज है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कैपिटल्स हमें कितना ज़रूरी होता है और कौन से लॉट साइज के ऊपर हमें ज़रूरी होता है। अब अगर आपके पास $100 है, एक बंदे के पास है $100, दूसरे बंदे के पास है $500, तीसरे बंदे के पास है $1000, और चौथे बंदे के पास है 10,000, $10,000। अब इसमें से कौन सा बंदा कौन सी लॉट साइज ले सकता है, ठीक है, कौन सा इंसान कौन सी लॉट साइज इसके अंदर लेने वाला है। तो यहाँ पर देखो, जिसके पास $100 का अकाउंट से कैपिटल है, $100 अकाउंट है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, 0.01 से लेकर 0.03 तक के लॉट साइज लेगा। ठीक है, या फिर 0.03 भी बहुत हो चुका, 0.01 ये इसके लिए में सफिशिएंट है। ठीक है, 0.01 ये एक ही लॉट साइज है। जिसके पास $100 है वो एक ही लॉट साइज ले सकते हैं, 0.01 या फिर 0.03 तक भी जा सकते हो। बट अगर आपका अकाउंट ग्रो करना है तो आप 0.01 से ट्रेड लेना चाहिए। और जिसके पास $500 का अकाउंट है वो यहाँ पर 0.01 से लेके 0.05 इतना लॉट साइज ले सकता है। ठीक है, इतना वो लॉट साइज ले सकता है। 0.01 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और इसमें भी आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं क्योंकि उसके पास अकाउंट साइज बड़ा है, $500 का अकाउंट साइज है। परसेंटेज वाइज हिसाब से भी अगर आपने पकड़ा
तो बढ़िया सा प्रॉफिटेबल बंदा बन सकता है, ठीक है, $500 से। $100 से भी बन सकता है, बट $100 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम बढ़िया सा होना चाहिए इसके लिए में, ठीक है। और हम जो $500 वाले जो लोग होते हैं उनके लिए में लॉट साइज बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर लॉट साइज नहीं लेनी चाहिए, इतनी लॉट साइज उनके लिए में सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे जिसके पास $1000 का अकाउंट है वो कौन सी लॉट साइज ले सकती है। वो यहाँ पर 0.010 से लेके 0.20 तक लॉट साइज ले सकते हैं, इसके नीचे भी ले सकते हैं 0.05, ठीक है, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। इतने वो लॉट साइज ले सकते हैं, इतने लॉट साइज इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से इतने लॉट साइज ले सकते हैं, उनके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इतना ही लॉट साइज ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप लॉट साइज ले सकते हो, बट अगर आपने इससे ज़्यादा लॉट साइज लिया तो आपका जो अकाउंट है वो ऐसे जाने के बजाय ऐसे चला जाएगा, ठीक है। जो हमें अकाउंट ग्रो करना है 1000 से, ठीक है, 1000 से हमें करना है 10,000, तो ये जो हम इसके अंदर एक ही ट्रेड लेंगे, ज़्यादा अगर वन लॉट का भी अगर हमने ट्रेड ले लिया तो हमारा जो अकाउंट यहाँ तक है तो हमारा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ सेकेंड हमारा अकाउंट यहाँ पर अगर आ गया एक ही ट्रेड के अंदर, तो आपका तो माइंडसेट ही बिगड़ने वाला है, ठीक है, खराब हो जाएगा आपका माइंडसेट। और जिस बंदे के पास में, जिस लड़के के पास में अगर 10,000 का कैपिटल है तो वो यहाँ पर 0.50 से एक लॉट यहाँ पर ले सकता है, ठीक है, एक लॉट। उनके लिए में लॉट साइज एकदम सिंपल सी है जिसके अंदर वो एकदम बढ़िया सा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, छोटे छोटे एसेल रख के बड़े बड़े प्रॉफिट निकालना मार्केट में ज़रूरी होता है। इसलिए में हमें ये जो लॉट साइज है ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉट साइज रोड मैप के अंदर लॉट साइज का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज ही सही नहीं रहा तो जो आपको जो अकाउंट है ये बढ़ने की जगह, ग्रो होने की जगह ग्लो हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। हमें अकाउंट ज़ीरो नहीं करना है, हमें अकाउंट को ग्रो करना है, तो हमें ये जो लॉट साइज है, ठीक है, इतनी जो लॉट साइज है ये हमें देख कर इसके अंदर हमें ट्रेड करने हैं, ठीक है। ये जो हमारे लॉट साइज है जो मैंने आपको अभी बताया, इसके अलावा आपको ज़्यादा लॉट साइज लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, कैसे लेने हैं, ठीक है। ये तो हमें रिस्क मैनेजमेंट के इसके अंदर देखने हैं, इसलिए मैं ये नहीं लेने वाला हूँ कितने ट्रेड लेने हैं, क्या लेने हैं। तो हम इस बेसिस के ऊपर अकाउंट कैसे ग्रो करेंगे हम ये देख लेने वाले। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक ग्राफ होता है, इसके अंदर आपके नीचे डेज होते हैं और यहाँ पर होता है आपका कैपिटल, ठीक है, $100, 200, 500, 1000। तो ये आपको ग्रो करना है कितनों दिनों में, आपको देते हैं 60 दिन का टाइम। तो आपका जो अकाउंट है ये ऐसे ऐसे ग्रो होते रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हमें अकाउंट ग्रो करना है। तो हमें वो लॉट साइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जिसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया सा कर सकते हैं, ट्रेड बढ़िया सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट भी एकदम बढ़िया सा रहेगा उसके अंदर। अगर हम ज़्यादा लॉट साइज लेते हैं, हमारा अगर अकाउंट बढ़ने की जगह ऐसे कम होते रहा तो जो हमारा माइंडसेट है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो, जिसके बेसिस के ऊपर आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा ये था हमारा, जिसके अंदर मैंने आपको एक छोटा सा लेक्चर था ये, जिसके अंदर मैंने आपको बस एक नॉलेज दिया है लॉट साइज के ऊपर, कौन सी लॉट साइज लेनी चाहिए और कितने कैपिटल वालों को कौन सी लॉट साइज लेनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस टॉपिक है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना फॉरेक्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं जो आपको मार्केट में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका कितना भी अच्छा माइंडसेट रहा, अगर आपका लॉट साइज ही गलत रहा और अगर आपका लॉट साइज गलत है और माइंडसेट सही है, तो यहाँ पर एक गलती की वजह से
आप जो माइंडसेट है उसको ख़राब करके जो अकाउंट है उसको ज़ीरो कर दोगे। अगर आपका लॉट साइज़ सही है, आपका माइंडसेट सही है, तो आप यहाँ पर अकाउंट ईज़िली ग्रो कर सकोगे, ठीक है? यहाँ पर आपका अकाउंट भी ग्रो हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर लॉट साइज़ सही है और माइंडसेट गलत है, तो फिर भी आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? टाइम नहीं लगेगा ज़ीरो होने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा लॉट साइज़ सही रखना है, माइंडसेट एकदम सही रखना है, एक स्ट्रैटेजी पर वर्क करना है, मार्केट को रीड करना आना चाहिए हमें, हर एक चीज़ हमें एकदम प्रॉपरली आना चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए ये सीरीज़ है जो कि आपको प्रॉपर देखनी है। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ तक जानकारी दी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे का। तो आप अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर लगता है कि मुझे ये टॉपिक्स नहीं समझा, वो नहीं समझा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली मैसेज भी करूँगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा भी हर एक चीज़। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, बेसिक से एडवांस सब करना है, तो आप मुझे डीएम कर देना। अगर आपको कुछ नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगा और मैं आपको खुद हेल्प भी करूँगा ट्रेडिंग के लिए में। मुझे यहाँ पर 7 सालों से एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग का। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।